हम लोग जो है लोगों ने कल तमन इस्लाम में दरूद सलाम को पढ़ा था। दरूद सलाम को कल हम लोगों ने क्या किया था, पढ़ा था। और उसमें दरूद सलाम की अहमियत की फजीलत आप लोगों को बताई गई थी। क्योंकि अब जुमेरात को अंजुमन होती है, जिसकी वजह से जुमेरात के दिन दर्स नहीं हो। फजीलत क्या है ये हमने पढ़ा था। दुआए सना भी मेरे ख्याल से हम लोगों ने पढ़ा था। दुआए सना जिसे दुआए इस्तिफ्ताह भी कहते हैं, यानी नमाज शुरू करने की दुआ। वो दुआ जो तकबीर तहरीमा के बाद पढ़ी जाती है, वो दुआ जो तकबीर तहरीमा के बाद पढ़ी जाती है, उसको बोलते हैं वो दुआ जो तकबीर तहरीमा के बाद पढ़ी जाती है, उससे दुआए ताह बोलते हैं, यानी नमाज के शुरू करने की दुआ। तो मेरे ख्याल से वो भी पढ़ लिया था हम लोगों ने, चाहे वो सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुका, ये हमने पढ़ा था। दुआ सना या अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैना खतायाया कमा बअदता बैनल मशरिक़ि वल मग़रिबि अल्लाहुम्मा नक़्क़िनी मिन खतायाया कमा युनक़्क़ा अस-सौबुल अबयज़ु मिन अद-दनसी अल्लाहुम्मा अग़सिलनी मिन खतायाया बिस्सल्जी वल माई वल बर्द। ये दुआ हमारे ख्याल से हम लोगों ने पढ़ लिया था, है ना। दुआए तना हमने पढ़ लिया था। और ये दुआएं जो है हमने गुज़िश्ता साल भी पढ़ी थी। दुआए सना वगैरह हमने इससे पहले वाले साल भी हमने क्या किया था, पढ़ा था। तो दुआए सना हमने पढ़ा था, वो भी याद होगा आप लोगों को। रुकू की दुआ सुबहान रब्बियल अजीम, वो भी आपको याद होगा। दूसरे रुकू से उठने की दुआ समी अल्लाहु लिमन हमिदा, सीधा खड़े हो जाए रब्बना वलकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी, ये भी याद होगा। ऐसे ही सुबहान रब्बियल आला, ये भी याद होगा। दोनों सज्जों के दरमियान की दुआ अल्लाह मग़फ़िरली वरहमनी वहदनी वजबुरनी वआफ़िनी वरज़ुक़नी वरफ़ानी, ये भी याद होगा। इसी तरह अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु तहियात अल्लाहुम्मा सल्ली, ये भी याद होगा, है ना। ये सब दुआएं याद होंगी आप लोगों को कि नहीं याद है? जी बताइए शेख, कि याद है। ये सब याद है। नमाज की मेरे ख्याल से ये भी याद होगी, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र, ये भी याद होगा, जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये भी याद है। बल्कि इस दुआ के मुतालिक आता है, एक साहबा कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र, ये दुआ ऐसे ही सिखाते थे जैसे कि हमें आप कुरान पढ़ना सिखाते थे। यानी अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र वाली जो दुआ है, इस दुआ को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े एहतमाम के साथ सहाबे किराम को क्या करते थे, सिखलाया करते। तो हमें जो है दुआ पढ़नी है। मैं तो पहले तशहुद में मिसाल के तौर पर हम 4 रकात वाली नमाज पढ़ रहे हैं, तो 4 रकात वाली नमाज में हम जो 2 रकात में बैठेंगे,
तो अत्तहियात पढ़ेंगे। या इसी तरह कल हमने जैसा कि आपको तफसीर में बताया था कि अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला कहती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 9 रकात रात में पढ़ते थे तो आप 8वीं रकात में बैठते थे, बैठ करके तहियात पढ़ते थे, फिर दरूद पढ़ते थे। दरूद पढ़ने के बाद फिर खड़े होते थे, फिर आप बैठते थे तो तहियात पढ़ते थे, दरूद पढ़ते थे, और अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ुबिका मिन अज़ाबिल क़ब्र, ये दुआएं पढ़ते थे, फिर सलाम पढ़ते थे। तो इससे इस बात का पता चलता है कि तहियात के बाद दरूद भी पढ़ा जा सकता है। अगर आप जो है दरूद भी पढ़ लेते हैं तो कोई हर्ज और मुज़ायका नहीं है, पढ़ सकते हैं पहले तशहुद में भी उस हदीस की रोशनी में। लेकिन अगर नहीं पढ़ते हैं तो कोई हर्ज नहीं। दूसरे तशहुद में हमें जो है तहियात पढ़नी है, दरूद शरीफ पढ़ना है, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी पढ़ना, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ुबिका मिन अज़ाबिल क़ब्र पढ़ना, ये दुआएं हमें पढ़नी है। फिर उसके बाद जो है हमको सलाम फेर देना है। दाएं तरफ अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, बाएं तरफ अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। तो अब जब हमने अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह कह दिया तो अब हम नमाज से गोया के निकल गए। अब हमारे ऊपर इमाम की इक्तिदा, इमाम की पैरवी लाजिम नहीं रही। चाहे तो हम नमाज में की जगह पे बैठ करके जिक्र और अस्कार का एहतमाम करें, क्योंकि नमाज के बाद दूसरी जगह जिक्र बैठ करके जिक्र और अस्कार करना ये भी बड़े सवाब और नेकी का काम है। ऐसे इंसान के लिए फरिश्ते दुआ करते रहते हैं जब तक कोई इंसान क्या है हवा खारिज नहीं करता, या जब तक वो इंसान वहां से उठ के नहीं जाता। तो सलाम तक हमें इमाम की इक्तदा और पैरवी करें। सलाम के बाद की दुआ मेरे ख्याल से वो भी आपने पढ़ा होगा। एक मरतबा कहेंगे बुलंद आवाज से अल्लाहु अकबर, फिर 3 मरतबा कहेंगे अस्तगफिरुल्लाह, 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 फिर अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम तबारकत या ज़ल जलाली वल इकराम, अल्लाहुम्मा इन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिका, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु, लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। ये दुआ पढ़नी है, ये दुआ पढ़नी है। और ये सब दुआएं मेरे ख्याल से गुज़िश्ता साल हम लोगों ने पढ़ा था, है ना। इससे पहले साल फर्स्ट सेमेस्टर में जब हम लोग थे तो इन तमाम दुआओं को हमने पढ़ा था और याद किया था, और इसका तर्जुमा भी मैंने आपको बताया था। इनके तर्जुमे जो होते हैं, तर्जुमे को भी मैंने आपको बताया था। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे आयतल कुर्सी, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अल हय्युल क़य्यूम ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहु मा फिस समावाति व मा फिल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्निही यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फ़हुम व ला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्द वला यऊदु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। ये पढ़ना है। इसी तरह हमें जो है सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह और अल्लाह अकबर 33 मरतबा पढ़नी है। तो उसके बाद चाहे तो 34 मरतबा अल्लाह अकबर पढ़ें, या 34 मरतबा के बजाय ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, इसको पढ़ें। यानी 100 पूरा करने के लिए हम ये पढ़ें। हर नमाज के बाद, हर नमाज के बाद हमें क्या पढ़ना है? हर नमाज के बाद हमें कुल हुवल्लाहु अहद, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास पढ़ना है। क्या है? हर नमाज के बाद हमें क्या करना है? कुल हुवल्लाहु अहद पढ़नी है पूरा, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक पढ़नी है, कुल औज़ु बिरब्बिन नास पढ़नी है, कुल औज़ु बिरब्बिन नास पढ़नी है। इन दुआओं के पढ़ने का हमें क्या करना है? हर नमाज के बाद
اہتمام کرنا ہے۔ ہر نماز کے بعد کیا کرنا ہے؟ اہتمام کرنا ہے۔ ہر نماز کے بعد کیا کرنا ہے ہمیں؟ اہتمام کرنا ہے ان دعاؤں کے پڑھنے کا۔ ان دعاؤں کے پڑھنے کا ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہر نماز کے بعد اہتمام کرنا ہے۔ اور اسی طرح نماز مغرب اور نماز فجر کے بعد 10 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر پڑھنی ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 10 مرتبہ۔ کہاں؟ ہر نماز میں جو ہے ایک ایک مرتبہ پڑھنی ہے۔ ہر نماز میں ہمیں ایک ایک مرتبہ پڑھنی ہے، لیکن نماز فجر اور نماز مغرب کے بعد ہمیں اس دعا کو 10 بار پڑھنا ہے۔ اس دعا کو ہمیں کتنی بار پڑھنی ہے؟ ہر نماز کے بعد ایک ایک مرتبہ، لیکن نماز مغرب اور نماز فجر کے بعد ہمیں کتنی بار پڑھنی ہے؟ 10 مرتبہ۔ اور ایسے ہی قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس جو ہے ہر نماز کے بعد ہمیں ایک ایک بار پڑھنا ہے، لیکن نماز مغرب اور نماز فجر کے بعد نماز مغرب اور نماز فجر کے بعد ہمیں 3 بار پڑھنی ہے۔ نماز مغرب اور نماز فجر کے بعد ہمیں کتنی مرتبہ پڑھنی ہے؟ 3 مرتبہ ان دعاؤں کو پڑھنا ہے۔ کن کو؟ قل هو اللہ احد کو، قل اعوذ برب الفلق کو، قل اعوذ برب الناس کو۔ ہر نماز کے بعد ہمیں ایک ایک مرتبہ پڑھنی ہے، لیکن نماز مغرب اور نماز فجر کے بعد ہمیں کتنی بار پڑھنی ہے؟ 3 بار پڑھنی ہے۔ اور ایسے ہی آیت الکرسی ہمیں پڑھنا ہے۔ آیت الکرسی ہمیں پڑھنا ہے۔ اور ایسے ہی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اس کو نماز مغرب اور نماز فجر کے بعد 10 مرتبہ پڑھنا ہے، اور بقیہ اوقات میں ایک ایک بار پڑھنی ہے۔ بقیہ اوقات میں کتنی بار پڑھنی ہے؟ ایک ایک بار ہمیں کیا کرنا ہے؟ پڑھنا ہے۔ ایک ایک بار ہمیں کیا کرنا ہے؟ پڑھنا ہے۔ ان دعاؤں کے پڑھنے کا ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اہتمام کرنا چاہیے۔ ان دعاؤں کے پڑھنے کی وجہ سے ہم شیطانی بلاؤں سے محفوظ رہیں گے۔ شیطانی بلاؤں سے، مصیبتوں اور بلا سے محفوظ رہیں گے۔ جیسے یہ دعا ہوئی، تو اس کو ہم تمام لوگ کیا کرنا ہے؟ پڑھنا ہے۔ تو یہ دعائیں تو تقریباً ہم میں سے سب کو یاد ہوگی۔ قل هو اللہ احد بھی یاد ہوگی، قل اعوذ برب الفلق بھی یاد ہوگا، قل اعوذ برب الناس بھی یاد ہوگا۔ ایسے ہی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، یہ دعا بھی یاد ہوگی۔ یہ دعا بھی یاد ہوگی، اور ان کا ترجمہ بھی آپ کو یاد ہوگا۔ ایسے ہی ہمیں جو ہے کیا کرنا ہے؟ دعائے سید الاستغفار پڑھنا، یا صبح کی اور شام کی جو دعائیں ہیں، اللہم بکا اصبحنا و بکا امسینا و بکا نحیا و بکا نموت و الیک النشور۔ کیا ہے؟ ہمیں کیا پڑھنا ہے؟ اللہم بکا اصبحنا و بکا امسینا و بکا نحیا و بکا نموت و الیک النشور۔ اے اللہ، تیری ہی حفاظت میں ہم نے صبح کیا۔ اے اللہ،
तेरी ही हिफाजत में हमने क्या किया, सुबह किया, और तेरी ही हिफाजत में शाम की, और तेरे ही नाम पर हम जिंदा होते हैं, और तेरे ही नाम पर हम मरते हैं, और तेरी ही तरफ लौटना है। ऐ अल्लाह, तेरी हिफाजत में हमने सुबह की, और तेरी हिफाजत में हमने शाम किया, और तेरे ही नाम से हम जिंदा होते हैं, और तेरे ही नाम पर हम मरते हैं, और तेरी ही तरफ हमें लौटना है। तेरी ही तरफ हमें क्या करना है, लौटना है। ये दुआ हमें पढ़नी है। अलबत्ता इससे पहले मैं एक चीज बता दूं, नमाज वित्र हम में से हर एक इंसान पढ़ता है। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, तुम अपनी रात की नमाजों में सबसे आखिरी नमाज नमाज वित्र को बनाओ। क्या बताया, तुम अपनी नमाजों में सबसे आखिरी नमाज नमाज वित्र को बनाओ। या बाद रवायतों में है कि ला सलात बादल वित्र, कि वित्र के बाद कोई नमाज नहीं। तो अगर हम नमाज ऐशा पढ़ते हैं, नमाज ऐशा पढ़ने के बाद वित्र पढ़ लेते हैं, चाहे एक रकात पढ़ें, चाहे तीन रकात पढ़ें, चाहे पांच रकात पढ़ें, चाहे सात रकात पढ़ें। एक रकात पढ़ें तो कोई मसला नहीं, लेकिन दो रकात तीन रकात अगर हम पढ़ते हैं तो उसके पढ़ने का अंदाज जो है दो तरीके पे है। एक तरीका यह है कि हम दो सलाम से पढ़ें, या एक तरीका यह है कि हम दो सलाम से पढ़ें, यानी हम दो रकात नमाज पढ़ें, दो रकात नमाज पढ़ने के बाद क्या करें, दो रकात नमाज पढ़ने के बाद हम सलाम फेर दें, फिर तीसरी रकात के लिए खड़े हों और तीसरी रकात पढ़ें, और तीसरी रकात पढ़ने के बाद फिर सलाम फेरें। तो एक तरीका यह है कि नमाज वित्र अगर हम तीन रकात पढ़ना चाहते हैं तो दो सलाम से पढ़ें। कितने सलाम से, दो सलाम से पढ़ें। और अगर ऐसा भी पढ़ सकते हैं, एक ही सलाम से भी पढ़ सकते हैं, एक ही सलाम से भी हम पढ़ सकते हैं। यानी तीसरी रकात में बैठने के बजाय हम क्या हो जाए, खड़े हो जाए। तीसरी रकात में हम बैठने के बाद क्या हो जाए, खड़े हो जाएं। तो एक तरीका ये भी है, एक तरीका ये भी है। नमाज वित्र जो है पढ़ना जरूरी है। नमाज वित्र क्या है, पढ़ना जरूरी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज वित्र पढ़ने का एहतमाम किया करते थे, पढ़ने का एहतमाम किया करते थे। और आपने नमाज वित्र पढ़ने का एहतमाम करने का हुक्म दिया है, और इसे उलमा ने वाजिब करार दिया। उलमा ने वाजिब करार दिया है कि एक इंसान जब नमाज पढ़ ले तो नमाज पढ़ने के बाद क्या करे, नमाज वित्र पढ़े। नमाज वित्र या सलात वित्र इसलिए बोलते हैं, वित्र के माने होते हैं ताक, यानी ऐसी चीज जिसका जोड़ा ना हो, जिसका जोड़ा ना हो, यानी दो दो करके ना हो। और चूंकि ये नमाज जो पढ़ी जाती है जोड़ा जोड़ा करके नहीं होती है, एक एक है, जो है ताक होती है, एक होती है, तीन होती है, पांच होती है, सात होती है। इसीलिए इसे नमाज वित्र कहा जाता है, नमाज वित्र कहा जाता है। तो नमाज वित्र पढ़ना वाजिब है। नमाज वित्र पढ़ना क्या है, वाजिब है। और आखिरी नमाज जो हमारी होनी चाहिए वो नमाज वित्र होनी चाहिए। और नमाज वित्र जब हम एक रकात पढ़े तो रुकू से पहले जब हम क़िरात खत्म कर लें, तो क़िरात खत्म करने के बाद रुकू में जाने से पहले हम ये दुआ पढ़ें जो वित्र की दुआ कहलाती है, अल्लाह महदिनी फीमन हदैत, व आफिनी फीमन आफैत, व तवल्लनी फीमन तवल्लैत, व बारिक ली फीमा आतैत, व क़िनी शर्र मा क़ज़ैत, फ़इन्नका तक़ज़ी व ला युक़ज़ा अलैक, इन्नहु ला यज़िल्लु मन वालैत व ला यइज़्ज़ु मन आदैत, तबारकत रब्बना व तआलैत। ये दुआ पढ़ें, और इस दुआ के पढ़ने के बाद हम रुकू करें।
इस दुआ के पढ़ने के बाद रुकू। कुनूत वित्र जो है, यानी वित्र में जो दुआ कुनूत पढ़ी जाती है, ये रुकू से पहले पढ़ी जाती है। और फजर की नमाज में जो कुनूत नाजिला पढ़ी जाती है किसी मुसीबत के वक्त, वो रुकू के बाद पढ़ी जाती है। यानी कुनूत नाजिला ये रुकू के बाद पढ़ी जाती है, और कुनूत वित्र जो है ये रुकू से पहले पढ़ी जाती है। तो हम दुआए कुनूत जब भी पढ़ें, वित्र नमाज, वित्र की नमाज जब भी पढ़ें, तो दुआए कुनूत को हम रुकू से पहले पढ़ने का एहतमाम करें, ना कि रुकू के बाद। लेकिन अगर किसी को नहीं याद है ये दुआ, तो उसकी नमाज हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि इस दुआ के पढ़े बगैर नमाज नहीं होगी, इस दुआ के पढ़े बगैर नमाज नहीं होगी, ऐसा नहीं है, बल्कि उसकी नमाज क्या होगी, हो जाएगी। तो अगले हफ्ते हम लोगों को जो दुआ याद करना है या दुआ याद करके आना है, वो कुनूत वित्र की दुआ है, कुनूत वित्र की दुआ है। और कुनूत वित्र या वित्र नमाज पढ़ने का तरीका, वित्र के नमाज पढ़ने का तरीका क्या है, उसे हमें अगले हफ्ते क्या है, याद करना है, अगले हफ्ते हमें सुनाना है। तो मैंने बताया कि आखिरी नमाज कौन सी है, वित्र है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि वित्र की नमाज के बाद कोई नमाज नहीं। और ये भी फरमाया कि तुम अपनी आखिरी नमाज नमाज वित्र को बनाओ, अपनी आखिरी नमाज नमाज वित्र को बनाओ। एक चीज और बता दूं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वित्र में, नमाज वित्र में जिन दुआओं और जिन सूरतों का पढ़ने का एहतमाम किया करते थे, वो सब्बिह इस्मा रब्बिकल आला होती थी, कुल या अय्युहल काफिरून होती थी, कुल हुवल्लाहु अहद हुआ करती थी। ये सूरतें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वित्र की नमाज में सूरह फातिहा के बाद पढ़ा करते थे, पढ़ा करते थे। और ये भी हमने बताया कि दुआए कुनूत जो है, या जिस रकात में हमें सलाम फेरना होगा, उस रकात में रुकू में जाने से पहले हम वित्र की दुआ पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए बातें खत्म करते हैं, अगले हफ्ते फिर शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिना मुहम्मद।